नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने सीडाओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीडाओ सिर्फ एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाओ मॉडल पर आधारित सिस्टम है। इसका उद्देश्य ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, जहां केवल टोकन की कीमत बढ़ाने पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को लंबे समय तक स्थिर और सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि सीडाओ कैसे काम करता है, इसकी सुरक्षा क्या है, इसमें कमाई कैसे होती है और ये दूसरे प्रोजेक्ट से अलग क्यों है। सीडाओ कैसे काम करता है? सबसे पहले समझते हैं कि सीडाओ का मॉडल क्या है। जैसे किसी देश में सेंट्रल बैंक नई करेंसी छापता है और उसकी सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसी तरह ब्लॉकचेन में ट्रेजरी नए टोकन मिंट करती है। लेकिन सीडाओ केवल टोकन बनाता ही नहीं है, इसके साथ एंटी डंप मैकेनिज्म, प्राइस स्टेबलाइजेशन और आरबीएस यानी रिजर्व बायबैक सिस्टम भी काम करता है। यही कारण है कि सिस्टम केवल नए निवेश पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि टोकन की कीमत को स्थिर रखने की कोशिश करता है। ओलंपस डाओ ने इस मॉडल की शुरुआत की थी और सी डाओ ने इसे और बेहतर बनाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले हमें 5 चीजें देखनी चाहिए। पहला, क्या टोकन फेयर लॉन्च हुआ है? दूसरा, लिक्विडिटी लॉक है या नहीं? तीसरा, ट्रेजरी पूरी तरह ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर है या नहीं? चौथा, आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है या नहीं? और पांचवा, सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन चेन वेरीफाई हैं या नहीं? अगर ये सभी बातें सही हों तो प्रोजेक्ट की पारदर्शिता और सुरक्षा काफी मजबूत मानी जाती है। लॉन्गिविटी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की। अधिकतर प्रोजेक्ट तब खत्म हो जाते हैं जब टोकन की कीमत गिरती है, लेकिन सीडाओ में प्राइस क्रैश रोकने के लिए रिजर्व बायबैक सिस्टम बनाया गया है। जब मार्केट में दबाव आता है तो ट्रेजरी उसको बायबैक कर लेती है। इससे टोकन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। साथ ही सभी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर होने के कारण कम्युनिटी भी पूरे सिस्टम को देख सकती है। यही चीज सीडाओ को लंबे समय तक चलाने में मदद करती है। स्टेकिंग। अब देखते हैं कमाई कैसे होती है। सीडाओ में आप अपने टोकन स्टेक करते हैं। हर 12 घंटे में रीबेस होता है। जितने लंबे समय के लिए स्टेक करेंगे, उतना अधिक बोनस मिलेगा। उदाहरण के लिए 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 360 दिन और 540 दिन के विकल्प भी दिए गए हैं। लंबी स्टेकिंग करने वालों को अतिरिक्त रिवार्ड भी मिलता है। इसका उद्देश्य लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्डर बनाना है, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। एलपी बॉन्ड और रेफरल। अब बात करते हैं एलपी बॉन्ड और रेफरल की। अगर कोई व्यक्ति एलपी बॉन्ड लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलता है। इससे ट्रेजरी मजबूत होती है और लिक्विडिटी बढ़ती है। रेफरल प्रोग्राम में डायरेक्ट रेफरल पर 10% और इनडायरेक्ट रेफरल पर 5% रिवॉर्ड दिया जाता है। इस प्रकार स्टेकिंग और रेफरल दोनों से इनकम बनाई जा सकती है। टीम रिवॉर्ड्स। अब टीम इनकम की बात करते हैं। सीडाओ में V1 से लेकर V15 तक टीम लेवल्स हैं। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है और कम्युनिटी वॉल्यूम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका बोनस परसेंटेज भी बढ़ता जाता है।
इसके अलावा सेम लेवल बोनस और सरपास बोनस भी मिलता है। यानी केवल खुद की स्टेकिंग ही नहीं बल्कि टीम बिल्डिंग से भी अतिरिक्त इनकम प्राप्त की जा सकती है। विड्रॉल के रूल्स हम जानेंगे। 7 दिन में 15%, अगर हम 7 दिन का विड्रॉल लगाते हैं तो, और 15 दिन का लगाते हैं तो 10%, 30 दिन का लगाते हैं तो 5%, 45 दिन का लगाते हैं तो 1%। यानी जितने लंबे समय का विड्रॉल हमने लगाया उतनी ही फीस कम होती जाती है। दूसरी बात, जब हम विड्रॉल लगाते हैं तो विड्रॉल हम क्लेम करते हैं और वो जाता है रिलीज पूल के अंदर। जब वहाँ से हम विड्रॉल हर 24 घंटे में हमें आता रहता है, हम उसको जब विड्रॉल करते हैं तो वो जाता है टरबाइन में, और टरबाइन में हमें जितने वैल्यू का टोकन रिलीज कराना है 24 घंटे के लिए उतना USDT BEP20 का उसको लॉक कराना पड़ता है। 24 घंटे बाद वो भी निकाल सकते हैं हम। अंत में पूरे CDAO को 4 बातों में समझ सकते हैं। पहला, प्रूवन डाओ मॉडल है। दूसरा, ओपन सोर्स और मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी है। तीसरा, स्टेकिंग, रेफरल, टीम और नोड के माध्यम से मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है। और चौथा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को चुनते हैं तो केवल रिटर्न नहीं बल्कि सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी जरूर देखें।